मैंने कहा था ना, तुझे गाड़ने के लिए मुझे ज्यादा गहरा खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। अब दीवान को झुकाने का अंजाम देख। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके इरादे कमजोर हो। आज के बाद इरादे तो क्या, तू अपना नाम तक भूल जाएगा। जो घर से कफन बांध कर निकलते हैं वो अपना नहीं, दुश्मन का नाम याद रखते हैं। तो फिर आज के बाद तू दीवान की दुश्मनी नहीं, दिलावर का कहर देखेगा। तेरा कहर तो जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसने ये लावा फटेगा तेरा नामो निशान तक मिटा देगा। निशान तो दीवान मिटाता है, और ऐसे मिटाता है कि आवाज तक नहीं आती। जिस सक्सेना को मारा तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। तेरे बाप शंकर को मारा तो उसकी छाती की सुराखों में धंस कर रह गई। जज की औरत को मारा तो ट्रेन के शोर में दब कर रह गई। बबलू को मारा तो उसकी आवाज इंस्पेक्टर की चीखों में खुलकर रह गई। और इंस्पेक्टर को मारा तो उसकी आवाज उसके सांसों में अटक कर रह गई। मगर अब जब मैं तुझे मारूंगा तो तेरी आवाज की गूंज सारे शहर को सुनाई देगा। ये तेरी खुशकिस्मती है दिलावर कि मेरे हाथ बंधे हुए, वरना इन्हीं हाथों से तेरा कलेजा निकालकर तेरे हलक में ठोस देता। तोड़ डालो इसे। घर में अंधेरा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां न देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं वो शिकस्त और हार की बातें नहीं किया करते। मंजिल के ख्वाब विजय पथ पर चलने वाला वो सिपाही देखता है जिसकी कमर में हथियार होता है, लड़की की कमजोर बाहें नहीं। प्यार के दो बोलों ने तुम्हारे कानों से चीखों की वो गूंज छीन ली जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दिया करती थी। तुम ये भूल गए जिसे तुम अपनी आंखों का उजाला समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं। इस काले चश्मे के पीछे किसी मासूम बच्चे के लहू से जलते हुए चिराग हैं। तुम अपना कर्तव्य, बचपन में दिया हुआ वचन सब भूल गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने से पहले एक बार फिर तुमने अपना कवच खो दिया है करण। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक मासूम लड़की की रक्षा की। मैंने जिसकी रक्षा की उसकी इज्जत लुटने वाली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे खानदान की खुशियां लुट गई थी। बेशक मेरी अंधेरी आंखों में किसी मासूम के लहू से जलते हुए चिराग है जिस पर मैंने अपने वचन का काला चश्मा चढ़ा रखा है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा दर्द और खौफ से डरी हुई और सहमी हुई उन आवाजों से परिचित है। क्या मुझे किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेनी चाहिए? अगर आपकी शिक्षा में अन्याय से लड़ना था तो आपकी शिक्षा का दायरा इतना छोटा क्यों, जहां सिर्फ अपनों की आवाज सुनी जाती है और सिर्फ अपनों के खून का रंग ही पहचाना जाता है। बस करण बस। खुदगर्जी ने मुझे और मेरे विश्वास को अंधा और कमजोर बना दिया था। अच्छा वो जो इस कमरे में अंधेरा है, वरना मैं अपनी नजरों से भी गिर जाता। ऐसा मत कहिए अंकल, आप ही तो मेरे लिए माता पिता गुरु हैं और गुरु मेरे लिए भगवान का रूप है। कसूर मेरा ही है जो मैं मंजिल और विजय पथ की बात तो कर गया, लेकिन अब तक मेरे ये हाथ दिलावर की गर्दन तक नहीं पहुंचे। आपके चरणों की सौगंध, आज से मैं अपना हर सुख हर खुशी भूलकर सिर्फ अपना मकसद याद रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने ये हाथ दिलावर के खून से रंगकर अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा अदा करूंगा। बेटा